हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे और कौन कौन से रास्ते हैं जिन रास्तों से कंपनी इस शेयर मार्केट में पैसा उगाती है और आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आइए चालू करते हैं। तो पहला, मेरे लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने बात की आईपीओ की, तो आईपीओ होता क्या है पहली बात। उसके बाद सेबी से अप्रूवल उसको लेना पड़ता है, उसमें क्या क्या करना पड़ता है उसको। उसके बाद आप उसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो और उसमें पार्टिसिपेट करते वक्त आपको कौन कौन सी प्रिकॉशन लेनी है, ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में की। इस वीडियो में हम और कुछ रास्ते जानेंगे जिन रास्तों से कंपनी इस शेयर मार्केट में पैसा उगाती है। तो सबसे पहला रास्ता जो है वो होता है एफपीओ। एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। अभी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग कंपनी में वो कंपनी कर सकती है जो ऑलरेडी शेयर मार्केट में लिस्टेड हो। सपोज एक कंपनी है, वो शेयर मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है, भाव खुला है मार्केट में, और वो बोलती है कि भाई मेरे को अभी क्या है, मैं अपने ये इतने शेयर इशू कर रही हूँ एज अ एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, और मैं इतने प्राइस पे, यानी जो मार्केट का भाव है उससे 2 से 5% नीचे में मैं ऑफर कर रही हूँ और मेरे को पैसे की जरूरत है। जो भी इंटरेस्टेड बंदे हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करे और मेरे को वो पैसा दे दे, उसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग और आईपीओ में यही डिफरेंस है कि आईपीओ में क्या होता है, कंपनी शेयर मार्केट पे लिस्टेड नहीं है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग में क्या है, कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है एंड स्टिल द कंपनी वांट्स मोर मनी। अभी मनी उसके लिए किस लिए चाहिए, कुछ भी कारण रह सकता है, उसको उसकी डेब्ट कम करनी है, या बिजनेस में कुछ सुधार करना है, बिजनेस एक्सपांड करना है, ये कुछ भी रीजन हो सकता है। तो रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मकसद एक ही है, उसको पैसा उगाना है शेयर मार्केट से। तो ये होता है एफपीओ। अभी नेक्स्ट आता है राइट इशू। अभी राइट इशू जो होता है उसके नाम में ही है, एक तरीके का राइट है। अभी राइट किसको मिलता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है उस कंपनी का। सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एशियन पेंट्स कंपनी है, आप उसके शेयर होल्डर हो। अभी कंपनी को क्या है, बिजनेस के लिए थोड़ा सा पैसा चाहिए, तो कंपनी बोलती है मेरे को अगर पैसा चाहिए तो आप मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो, तो आपको मैं फैमिली मेंबर की तरह मानती हूँ, आप मेरे सुख दुख में मेरे भागीदारी हो, मेरे को आपसे ही पैसे चाहिए, तो मेरे ये कंपनी के शेयर्स मैं ऐसे इतने प्राइस पे मैं आपको ऑफर कर रही हूँ, तो आप ये शेयर्स ले लो और मेरे को पैसा दे दो। अभी राइट इशू जो होता है वो कंपनी का एक्चुअली क्या है, इंटरनल मामला है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी चाहती है कि बाहर का बंदा ना इधर मत नहीं आए और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वही उसमें पार्टिसिपेट करे। और कंपनी बोलती है कि भाई, यानी इसमें कंपनी क्या करती है, अट्रैक्टिव भाव देती है। जैसे एफपीओ की अगर बात करें तो वहां पे आपको डिस्काउंट मिलेगा 2 to 5%, लेकिन राइट इशू के अंडर आपको कंपनी क्या करती है, एक तरीके से आपको ऑब्लाइज करना चाहती है। अभी इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट इट विल ऑफर द शेयर एट अ वेरी लेस प्राइस, यानी आपको डिस्काउंट मिलता है कि भाई 20% 25% लोअर रेट पे भी आपको वो शेयर अलॉट कर सकती है। तो ये होता है राइट इशू। अभी राइट इशू के बाद आता है प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट, ये तीसरा तरीका। अभी देखो, प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट जैसे कि उसके नाम में ही है, एक तरीके का वो प्रेफरेंस दिया जाता है फॉर द कंपनीज ओनर और उसके सम ग्रुप ऑफ पीपल, यानी जो लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल है उनको ही खाली प्रेफरेंस दिया जाता है। उनको बोला जाता है एक काम करिए, आप है ना हमें पैसा दीजिए, उसके बदले में हम आपको, कंपनी बोलती है कि हम आपको कुछ सिक्योरिटीज देते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेपर, और वो जो है इट विल बी गेट ट्रांसफर्ड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड। उसके ऊपर टाइम पीरियड भी लिखा रहता है कि भाई 2 साल 4 साल 5 साल, वो टाइम पीरियड होने के बाद ऑल दो सिक्योरिटीज, जो भी सिक्योरिटीज है वो इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर हो जाएगी। तो 5 साल के बाद सारे का सारा जो इन्होंने माल लिया है इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, इट विल बी गेटिंग ट्रांसफर्ड इनटू इक्विटी शेयर्स। तो उसमें उनका, और इसमें बेनिफिट कंपनी का ये होता है, कंपनी को कुछ देना भी नहीं पड़ता है और कंपनी को खाली एक ही करना है, जो भी सिक्योरिटीज है कंपनी हैज टू ट्रांसफर दैट इनटू इक्विटी शेयर्स। तो उसको रीपेमेंट नहीं देना है। कंपनी ने पैसा लिया, यूज किया, बिजनेस ग्रो हो गया, किन की वजह से हो गया, जो भी फाउंडर था, ओनर था, उसके कुछ लोग थे, उन्होंने उनको सिक्योरिटीज दी थी, वो सिक्योरिटीज एज ए इक्विटी शेयर उसी कंपनी में वापिस आ गई।
तो ये होता है प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट। तो ये सारी बातें हमने की। तो इस वीडियो में हमने जाना अपार्ट फ्रॉम द आईपीओ हाउ मेनी वेज, अभी उसके अलावा और बहुत सारे वेज है जिससे कंपनी क्या करती है, पैसा उगाती है, लेकिन वो हमारे दायरे में नहीं आते। जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है उसकी बात हमने ये यहाँ पे की है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, उसके बाद बोनस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस। देन मैंने सोचा नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।